विजयनगर साम्राज्य जो कि 1336 से 1672 ईस्वी तक था इसका शासन, और यह दक्षिण भारत का गौरवशाली साम्राज्य था जिसने मध्यकालीन भारत में संस्कृति, कला और शक्ति की नई परिभाषा लिखी। इस साम्राज्य में 4 वंशों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की 300 वर्ष पुरानी गौरव गाथा रची, जिसमें पहला वंश है संगम वंश, फिर सुलू वंश, फिर तुलु वंश, फिर अराविडु वंश। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले है संगम वंश। संगम वंश चला था 1336 से 1485 ईस्वी तक। इसके संस्थापक है हरिहर और बुक्का, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम। इसका अंतिम शासक है विरूपाक्ष द्वितीय। इस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी और इसे दक्षिण भारत की सबसे सशक्त शक्ति बनाया। दूसरा वंश है सुलू वंश जो कि 1485 से 1503 ईस्वी तक चला और इसका संस्थापक है सुलू नरसिंह। अंतिम शासक है इम्मादी नरसिंह। सुलू वंश के शासक मूलतः सैनिक कमांडर थे जिन्होंने संगम वंश को पराजित कर सत्ता संभाली थी। 1503 में कुछ स्रोतों से 1504 तक यह शासन किया और इसके बाद तुलु वंश ने राज्य किया। तीसरा है तुलु वंश, तो यह वंश चला था 1503 से 1565 ईस्वी तक। इस वंश का संस्थापक है वीर नरसिंह। अंतिम शासक है सदाशिव राय और कृष्णदेव राय इस वंश के सबसे महान शासक, जिनके काल में विजयनगर साम्राज्य ने स्वर्ण युग को देखा। 1542 के बाद वास्तविक सत्ता धीरे धीरे अराविडु वंश के हाथों में चली गई। 1543 से 67 ईस्वी तक कृष्णदेव राय का पुत्र सदाशिव राय जो था वो नाममात्र शासक बना रहता है। अब चौथा है अराविडु वंश। अराविडु वंश था 1570 से 1672 ईस्वी तक। इसका संस्थापक है तिरुमल जो कि राम राय का भाई था। सदाशिव राय की हत्या करने के बाद उसने सत्ता संभाली थी। 1567 से मिले अभिलेखों और सिक्कों से यह स्पष्ट होता है कि तिरुमल स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर रहा था। यह वंश विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था। इस तरह से यह साम्राज्य 4 वंशों से मिलकर था, संगम, सुलु, तुलु और अराविडु, जिसने 300 वर्ष पुरानी गौरव गाथा रची थी।